दोस्तों नमस्ते। हम हैं बीकानेर डिवीजन के बीकानेर स्टेशन पर और यहाँ से एकीकृत क्रू लॉबी जो है उसके आगे बड़ा सारा धरना प्रदर्शन चल रहा है। सभी लोको पायलट जो भारतीय रेलवे के सिरमौर हैं और लगातार गाड़ी चलाना और टाइम समय पालना के साथ गाड़ी चलाना इनका ध्येय होता है। तो इन लोगों ने आज काफी भूख हड़ताल करके 36 घंटों की, और जो भी ड्यूटी पर है और ड्यूटी यहाँ पर बैठे सभी के सभी आज उपवास पे आम। और 36 घंटों का उपवास क्यों कर रहे हैं, उनके पीछे क्या तकनीकी कारण है और रेलवे से क्या चाहते हैं, ये बात हम आपको बताना चाहते हैं ताकि आम पब्लिक को भी इनके बारे में इसके डिटेल में पता लगे क्या प्रमुख मांगे हैं। तो आइए हम चलते हैं धरना प्रदर्शन की ओर, उनके मंडल सचिव और इनसे जो भी संबंधित अधिकारी कर्मचारी है उनसे बात करते हैं। तो बने रहिए और देखते रहिए दोस्तों। थैंक यू और हमारी शुभकामनाएं हैं और जल्दी ही कोई निस्तारण किया जाए काम जिससे इनका मनोबल बना रहे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आज 20 फरवरी 2024-25 का दिन और हम है ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन का एक धरने में। आज ये जानते हैं कि भारतीय रेल को गौरवान्वित करने वाले कर्मठ सारे कामगार आज हड़ताल पे क्यों बैठे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि 36 घंटे से इन्होंने भूख हड़ताल करके बिना खाना खाए पिए अपना और रेल को लगातार जारी रख रखा है। तो इनके पीछे क्या कारण है, ये ऐसा क्यों करे, इसके बारे में विस्तृत जानकारी हम लेते हैं। इसलिए हम मंडल अध्यक्ष श्री अशोक सारन जी से बात करते हैं जो इसके बारे में विस्तृत बताएंगे। पहले तो आपका शुभ नाम बताएं और आप किस पोस्ट पे है सर। मैं अशोक सारण बीकानेर के अंदर लोको पायलट्स गुड्स के पद पर कार्यरत हूँ। अच्छा और लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन बीकानेर मंडल का डिवीजन अध्यक्ष। सर ये 20,000 लोको पायलट पूरे ऑल ओवर इंडिया में आज स्ट्राइक पर हैं और भूख हड़ताल करके सरकार को अपनी बात करने के लिए बता रहे हैं, क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट हड़ताल नहीं करी, केवल अहिंसावादी मार्ग अपनाया है। तो आप बताइए इसका करने का क्या कारण है, बेसिक कारण क्या है। हमारा यहाँ कल दिनांक 20 फरवरी 2025 से सुबह 6 बजे से लेकर अगले दिन दिनांक 21/2025 तक शाम को 6 बजे तक हम अनशन पर बैठे हैं। हमारा अनशन पर बैठने का मुख्य उद्देश्य ये था, सरकार हमारी मांगे नहीं मांग रही थी तो हमें गांधीवादी तरीके से मजबूरन होकर इस कार्यक्रम को आयोजित करना पड़ा। जबकि इस मांगों को लेकर हम पहले भी कई बार सरकार को सचेत कर चुके हैं। सरकार ने हमारी मांगों के प्रति बिल्कुल लापरवाही बरताई, कोई हमारे इसके लिए कोई एक्शन नहीं लिया, तो हमें मजबूरनवश आज इस कदम को उठाना पड़ा। इस कदम को उठाने के पीछे हमारा मुख्य उद्देश्य था, सरकार ने जब 7th पे कमीशन लागू किया था उस समय सरकार ने कहा था डीए के अंदर यदि 50% की बढ़ोतरी हो जाती है या इससे अधिक डीए चला जाता है तो टीए के अंदर 25% की तो टीए फॉर ट्रेवलिंग अलाउंस। हाँ जी, टीए के अंदर 25% की बढ़ोतरी की जाएगी। हाँ जी। हमारा जो रनिंग स्टाफ का अलाउंस होता है और रनिंग अलाउंस टीए के अपेक्ष रहता है, तो टीए के अपेक्ष में रहता है तो टीए 25% बढ़ा दिया गया, जबकि रनिंग अलाउंस हमारा आज तक नहीं बढ़ा है, जबकि हमारा रनिंग अलाउंस उसी टीए पे के सापेक्ष 25% बढ़ना चाहिए था। इसके बारे में आपने सरकार से पहले बात करी थी? बिल्कुल सरकार से बात करी है, हम कई बार सरकार को लिख के दे चुके हैं। इससे पहले भी हमने 2 बार धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन सरकार का बिल्कुल रवैया एकदम निरर्थक है, कोई काम नहीं कर रहे हैं इस पर। अच्छा जी, आपकी फिर प्रमुख मांगे और बताइए। इसके अलावा हमारी दूसरी प्रमुख मांग ये थी हाँ जी कि टीए के अंदर जो इनकम टैक्स है वो 0% रहता है, इनकम टैक्स फ्री रहता है टीए। अन्य सभी कर्मचारियों का, अधिकारियों का जो भी टीए मिलता है वो इनकम टैक्स फ्री रहता है, जबकि हमारा टीए किलोमीटर अलाउंस है वो टीए के 70% हमें टीए के सापेक्ष मिलता है। हमारी मुख्य मांग ये है कि जो हमें टीए के सापेक्ष 70% किलोमीटर अलाउंस दिया जा रहा है हाँ जी, उसको पूर्णतः आयकर मुक्त किया जाए, जबकि उसे आयकर मुक्त नहीं किया जा रहा है। इससे पहले ये टीए आयकर मुक्त होता था? हाँ जी, ये बात जरूर बताओ। टीए पहले आयकर मुक्त था, 6 के पे कमीशन में 10,000 रूपये की छूट थी। अच्छा आज तक उसके बाद में टीए के अंदर सापेक्ष जो बढ़ा है वो 0% है इनकम टैक्स अदर कर्मचारियों का, जबकि रनिंग स्टाफ का आज भी 70% इनकम टैक्स के अंदर जाता है अलाउंस। अच्छा जी। इसके अलावा हमारी मंडल स्तर पे ये है कि मंडल स्तर पे हमारी रिक्तियां बहुत ज्यादा अभी खाली पड़ी है, तो हम डीआरएम महोदय से ये अनुरोध करते हैं कि हमारी जो मंडल स्तर पे जो पद रिक्त है रनिंग स्टाफ का वो भरा जाए, जिससे रनिंग स्टाफ अपना बेहतर वर्क कर सके
और उसके अलावा एक सरकार से हमने पहले भी मांग कर रखी है कि अन्य कर्मचारियों को जो साप्ताहिक रेस्ट है वो 16 घंटा प्लस साप्ताहिक रेस्ट 1 दिन का रेस्ट दिया जाता है, जबकि रनिंग स्टाफ को केवल 30 घंटे का रेस्ट दिया जाता है। जबकि वो रेस्ट हमारा 16 घंटे रेस्ट कंप्लीट होने के बाद में 30 घंटे यानी कुल मिलाकर हमें 46 घंटे का साप्ताहिक रेस्ट होना चाहिए, जो कि मात्र 30 घंटे का दिया जा रहा है। ये तो काफी कम है, क्योंकि आपके पास सारी यात्रियों की जिम्मेवारी रहती है और लगातार अनवरत काम भी आप करते हो, तो इसका तो बहुत जरूरी है, रेस्ट तो जरूरी है। क्योंकि केंद्र सरकार ने 8 घंटे की ड्यूटी आवर्स ही फिक्स किए, 8 घंटे काम के, 8 घंटे रेस्ट के और 8 घंटे परिवार के लिए, ये माना गया। तो इस और बताएं सर आगे। इसके साथ ही मैं मेरे साथी अरविंद सिंह जी को कहना चाहता हूँ, वो यदि अपनी कुछ और समस्या है रनिंग स्टाफ की, वो भी अपने मन से बताएं। जरूर सर, बताएं। सर पहले तो आपका नाम बताएं। मैं अरविंद कुमार सिंह, लोको पायलट बीकानेर। अच्छा जी सर। मैं आम पब्लिक से अनुरोध करता हूँ हाँ जी, कि 36 घंटे से हम लोग भूखे रह करके गाड़ी वर्क कर रहे हैं। बिल्कुल सर, कोई गाड़ी का डिटेंशन नहीं है, सभी गाड़ियां टाइम से चल रही हैं, लेकिन हम लोग भूखे रह करके भी पब्लिक सेवा कर रहे हैं। तो पब्लिक से भी डिमांड है कि आप सरकार से कहें कि हमारी डिमांड को माने, हमारी डिमांड जेन्युइन है। क्योंकि जब यात्रा भत्ता 70% बढ़ाया, 25% बढ़ाया गया, जैसे ही महंगाई भत्ता 50% बढ़ा, यात्रा भत्ता को आपने 25% बढ़ा दिया गया। क्योंकि यात्रा भत्ता सभी कर्मचारियों को मिलता है, रनिंग स्टाफ को छोड़कर, गार्ड और लोको पायलट को छोड़ करके सभी कर्मचारियों को यात्रा भत्ता मिलता है। जब सभी कर्मचारियों का आपने यात्रा भत्ता 25% बढ़ा दिया, हम लोग धरना प्रदर्शन भी करते हैं, भूख हड़ताल भी करते हैं रनिंग स्टाफ, तो कोई गाड़ी वर्क, कोई काम रोक करके नहीं करते हैं। हम लोग काली पट्टी बांध करके, भूख हड़ताल का बैच लगा करके और गाड़ी वर्क करते रहते हैं। जबकि और डिपार्टमेंट और लोग काम को रोक करके, पब्लिक भी हड़ताल करती है तो काम को रोक देती है, रोड जाम कर देती है, रेलवे रोक देती है। लेकिन हमने कोई हेजिटेशन नहीं किया, गांधीवादी तरीके से अपनी डिमांड को हमने मांगा है और जेन्युइन डिमांड है। हम सरकार से कहते हैं कि जब यात्रा भत्ता आपने 25% बढ़ा दिया गया, जैसे ही महंगाई भत्ता 50% बढ़ा, आपने 25% यात्रा भत्ता बढ़ा दिया। क्योंकि रेलवे में 14 लाख वर्कर हैं, 14 लाख में से 1 लाख केवल रनिंग स्टाफ है, 13 लाख को आपने यात्रा भत्ता 25% बढ़ा दिया गया। लेकिन रनिंग स्टाफ का जो किलोमीटर अलाउंस है 1 लाख का, 1 लाख गार्ड और लोको पायलट मिलाकर के 1 लाख हैं, उनको 1 लाख को आप नहीं बढ़ा रहे हो। जबकि आप जब किलोमीटर अलाउंस देना होता है तो बोलते हो कि टीए जो है इस रेशियो से बढ़ा है, उसी रेशियो से आपका किलोमीटर अलाउंस बढ़ेगा। तो पिछले बार जब 7वां वेतन पे कमीशन लगा था तो हम लोगों ने डिमांड करी थी कि हम लोगों का फार्मूला जो है किलोमीटर अलाउंस का, वो बनता है 789 रुपया। लेकिन सरकार ने कहा कि नहीं, 789 नहीं, हम 520 रुपया देंगे। हम लोग मान लिए ठीक है, सरकार कह रही है 520 रुपये ठीक है। लेकिन जब देने की बात आती है तो आप यात्रा भत्ता की बात करते हो, जब हमारे को देने की बात आती है तो हमारे किलोमीटर अलाउंस बढ़ाए नहीं 25%, यात्रा भत्ता आपने 25% बढ़ा दिया गया। उसी तरह से इनकम टैक्स यात्रा भत्ता पूरी तरह से 100% इनकम टैक्स मुक्त है, आय कर मुक्त है। जबकि रनिंग अलाउंस, किलोमीटर अलाउंस केवल मात्र 10,000 रुपया महीना, मतलब कि सरकार छूट देती है उस पर। 10,000 का मतलब कि 70% अगर छूट देती तो हमारा मान लीजिए 20,000 अलाउंस बनता है तो 14,000 टैक्स फ्री होता। अगर 30,000 बनता है तो 21,000 टैक्स फ्री होता। लेकिन आपने सभी को एक समान कर दिया कि 10,000 ही हम छूट देंगे, ये गलत है। जबकि 70% देखा जाए तो 70% किलोमीटर अलाउंस में अगर 30,000 बनता है तो 70% 21,000 हुआ। 21,000 पे छूट मिलनी चाहिए थी, लेकिन आप नहीं दे रहे हो। तो ये हमारी सरकार से विशेष रूप से 2 ही मांग है कि किलोमीटर अलाउंस 25% बढ़ाया जाए और 70% किलोमीटर अलाउंस के 70% राशि को आय कर मुक्त किया जाए। सर क्या आपके साथ ट्रेन मैनेजर भी स्ट्राइक पर है आज? ट्रेन मैनेजर का पहले था, लेकिन उन्होंने एआईजीसी ने अगले दिन 8 मार्च को या कुछ अलग डेट डिसाइड किया है, तो वो 8 मार्च को भूख हड़ताल करेंगे। जब तो सर ये तो आपकी सांकेतिक स्ट्राइक थी और आपने सरकार को चेताया है, और अगर सरकार नहीं मानती बात तो आपका आगे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? आप क्या अभी तो हम गांधीवादी तरीके से मांग मान रहे हैं। कल हमने भूख हड़ताल का शंखनाद किया है। आगे अगर सरकार मांग नहीं मानती है तो हम हल्ला बोल और हुंकार भरो रैली भी कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे से बात करने के लिए। तो ये सारे लोको पायलट हैं जो भारतीय रेल के सिरमौर हैं, आगे हमेशा जिंदाबाद 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 पूरी करो पूरी करो पूरी करो पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो जिंदाबाद जिंदाबाद किलोमीटर भत्ता 25% किलोमीटर भत्ता 25% किलोमीटर भत्ता 70% किलोमीटर भत्ता 70% किलोमीटर भत्ता आयकर मुक्त 70% किलोमीटर भत्ता आयकर मुक्त
बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी मांगों को सब जन समर्थन मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है, आशा और विश्वास भी है। और आप बहुत ही कर्मठ कार्य करते हैं। सभी लोगों को हमारी शुभकामनाएं कि आपकी बात सरकार सुने और पब्लिक में भी आपके प्रति लोगों को जागरूकता मिले, यही हमारा कर्तव्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर।